चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश हो, सभी पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं जी, पर आपने ये भी कहा था कि क्योंकि मैं मानता हूं कि जैसा अटल जी कहा करते थे कि हमें बराबर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते हैं। जी, लेकिन आपने ये भी कहा था कि मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर किसी ने हमारी जमीन का कोई हिस्सा लिया। क्या हमारी जमीन का कोई हिस्सा गया है चीन को? ऐसा मैं नहीं मानता। जी, ऐसा नहीं मानता। हाँ, इस समय दोनों चाइना और भारत के बीच जो है कमांडर्स लेवल पर बातचीत चल रही है। जी, कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज 2013 के भी हैं जिनको कि रिजॉल्व करने की आवश्यकता है और वो ठीक तरीके से भी बातचीत चल रही है। बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बातचीत के द्वारा इसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। तो समाधान कब तक और बातचीत कितने और दौर? देखिए, जब बातचीत चलती है दो देशों के बीच तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि कब तक इसके परिणाम आएंगे। जी, लेकिन इसी विश्वास के साथ बातचीत वो भी कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ हम भी बातचीत कर रहे हैं, इसका समाधान निकलेगा। ट्रस्ट डेफिसिट कितना है इन द सेंस कि क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? एक होता है ट्रस्ट एंड वेरीफाई वाली बात होती है। क्या हम कभी भी चीन पर विश्वास कर सकते हैं? जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, जी, यदि इस पर वह सहमत होते हैं तो मैं समझता हूं फिर तो अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अपनी तरफ की जमीन पर मॉडल गांव निर्माण किया है उन्होंने और एलएसी के कुछ 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने नए सुरक्षा चौकियां भी बनाई हैं। तो और अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव को भी उन्होंने रीनेम कर दिया है उस इलाके में। तो भारत इसका मुकाबला कैसे कर सकती है? क्या करेगी भी? देखिए, एलएसी के उस पार जो उनकी जमीन है उस पर वह कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं अथवा कोई चौकी बनाते हैं तो इस संबंध में मैं क्या करूंगा? एलएसी के इस पार वह करें, एलएसी के इस पार हम करें, लेकिन हम लोग भी तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, अन्य सारी दूसरी एजेंसीज ने भी बॉर्डर के समीप काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हम लोगों ने भी किया है। मैं इसको स्वीकार करूंगा, उन्होंने किया है, हमने भी किया है। लेकिन डेवलप करें वह सीमा के उस पार, हम सीमा के इस पार, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति भी कायम रहनी चाहिए। इसका भी प्रयत्न दोनों देशों की तरफ से होना चाहिए। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आपसे पूछा भी गया था, जोशी जी का जो इंटरव्यू था उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहां पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने दरवाजे बंद कर दिए। और दूसरी चीज, हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग दे लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? लेकिन ये उनकी मर्जी पर है। मैं एक सुझाव दे रहा हूं उनको। लेकिन रक्षा मंत्री के तौर पर आपने तो कहा कि हम घुस के मारेंगे। देखिए, आतंकवादियों को कम से कम यहां पर इस प्रकार की हरकत करने की इजाजत हम नहीं देंगे। भारत सीमा के अंदर या बांध कर चलिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और सीमा पार भी। अब चलिए देखेंगे क्या होगा। क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह सब यही कह रहे हैं कि जो
मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी और मस्कुलर डिफेंस पॉलिसी, मतलब अग्रेसिवनेस जो है बीजेपी में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और भी एग्रेसिव होते जा रहे हैं, आपके सबके बयान। मैं समझता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट हो, मोदी जी की लीडरशिप की, हम लोगों का कभी भी कोई रोल एग्रेसिव नहीं रहा है, कोई भूमिका एग्रेसिव नहीं रही है। हम लोगों की भूमिका जब भी रही है, जिस भी मुद्दे को लेकर रही है, पूरी तरह से बैलेंस रही है, संतुलित रही है। जी, एक तरफ वासुदेव कुटुंबकम जैसे आपने कहा था G20 के दौरान, हाँ, और दूसरी तरफ विश्व गुरु भी, तो फिर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरा विश्व है, हमारा परिवार है, हम परिवार मानते हैं। और विश्व गुरु तो फिर वो मस्कुलर वाली बात आ अरे गई। ज्ञान विज्ञान के मामले में भारत पहले जिस ऊंचाई पर था, भारत को हम उसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। विश्व गुरु का यह मतलब यह होता है कि केवल अपना कल्याण करना यह नहीं मतलब होता है, बल्कि हमारे पास जो भी ज्ञान और विज्ञान है उससे सारा विश्व लाभान्वित हो, जिस विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। उद्देश्य यही होता है। एक और बात जो अब रह गई है वो है पीओके की बात, वो भी आपके एजेंडा में है भारतीय जनता पार्टी में? एजेंडा वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में मर्ज कर दिया जाए, हम मर्ज होना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश होगी, ये उनकी इच्छा होगी, ये उनकी मुराद होगी कि भारत के साथ रहना चाहेंगे, वही मांग करेंगे, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। अब वैसे तो पीओके हमारा था, है और पीओके हमारा रहेगा। आप रक्षा मंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और कश्मीर में आपने दौर देखा है, एक पुराना दौर देखा है और आज का दौर। बहुत खराब दौर था, जमीन आसमान का अंतर है। और उस समय मैं जाता था बहुत सारे गृह मंत्री के रूप में भी लोगों से, क्योंकि उस समय सरकार थी मिलीजुली पीडीपी के साथ, लोगों से भी बहुत कोशिश की गई बातचीत करने की, ताकि यह सब सारी गतिविधियां बंद हों, अलगाववाद का रास्ता लोग छोड़ें। लेकिन उसमें बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन धारा 370 समाप्त होते ही बात समझ में आ गई। और उससे पहले का भी एक दौर था। इस समय कश्मीर अपनी विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। लोग महसूस करते हैं वहां पर शांति है, अमन अमान का माहौल है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।